पिछले 2 महीनों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न। हर महीने औसतन 60 अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। बिहार में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराध पर पूरी तरह लगाम कसने को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए हाल ही में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक और अपराध नियंत्रण को लेकर उठाए गए तमाम कड़े कदमों की विस्तृत जानकारी साझा की है। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि आगामी महीनों की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी आगे की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया है। पिछले 2 महीनों का आकलन करें तो चुनाव का शांतिपूर्ण संपन्न होना पुलिस की बड़ी सफलता रही है। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियारों की रिकवरी के मामलों में भी पुलिस का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हर महीने औसतन करीब 60 हथियार बरामद किए जा रहे हैं, जिसके चलते आपराधिक वारदातों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि दर्ज होने वाले नए मुकदमों की तुलना में पुराने पेंडिंग केसों को तेजी से सुलझाया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और अदालत के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की प्रक्रिया को गति दी गई है। कानून से बचने की कोशिश कर रहे टॉप 10 अपराधियों की सूची में लगातार अपडेट किया जा रहा है और उनकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है। समीक्षा के दौरान मनेर, बिहटा, फुलवारीशरीफ, नौबतपुर और शास्त्री नगर जैसे प्रमुख थाना क्षेत्रों में अपराधियों की गिरफ्तारी और केस डिस्पोजल का कार्य बेहद सराहनीय पाया गया है। बेहतर कार्यशैली का परिचय देने वाले थानों और पुलिस अधिकारियों को जहां पुरस्कृत कर प्रोत्साहन किया जा रहा है, वहीं अपनी ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। आइए अब सुनते हैं कि अपराध नियंत्रण और पुलिस की आगामी रणनीति को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है। आने वाले जो महीने हैं उसके लिए हम लोग वार्ता कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे और जो पुलिस को आगे जो अपराध नियंत्रण पे कार्य करना है उसी की बात में डिस्कशन रहा है। पिछले 2 महीना में काफ़ी अच्छा कार्य भी रहा है, चुनाव भी संपन्न कराए गए और अन्य भी काफ़ी अच्छे बढ़िया रही है। रिकवरी भी अच्छा रहा, काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। खास बात है कि जो हथियार की रिकवरी है वो काफ़ी अच्छा रहा है। दोनों ही महीने में मतलब एक महीने में अगर देखा जाए तो 60 के आसपास में हथियार रिकवरी हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा दर्शा रहा है और इसी का असर भी है कि अपराध में कमी आई है। इसी को आगे बनाए रखना है और जो थानों की जो समस्याएं थी उसका सोल्यूशन निकालने हम लोग कोशिश किए हैं और कोशिश रहेगी कि ये जो अभी तक गिरफ्तारियां रही हैं उसको मेंटेन किया जाए और अपराध को रोका जाए। पेंडिंग केस में किस तरह से निष्पादन हो रहा है? जो पिछले रजिस्टर हुआ है हम लोग के, उससे ज़्यादा केसेस का डिस्पोजल भी हो रहा है और जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसमें कमी भी आ रही है। इसमें कई स्तर पे काम भी किया जा रहा है, आईओ को भी ट्रेन कराया जा रहा है और कोर्ट समन्वय करके जो कोर्ट का डिस्पोजल है वो भी कराया जा रहा है और उसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सजा भी मिल रहे हैं उसमें भी तेज़ी आई है। अपराधी जिसमें जो गिरफ्तारियां के मामलों में देखा जाए तो कई थाने हैं जो काफ़ी अच्छा काम किए हैं और टॉप 10 की जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं उसमें जैसे जैसे पकड़ाते जाते हैं उसको हम लोग अपडेट करते हैं। पिछले 2 महीने में भी टॉप 10 में काफ़ी लोग पकड़ाए हैं और उसको अपडेट करके जो बचे हुए केसेस हैं उसको भी कराया जा रहा है। टॉप अच्छे थाना कौन से हैं जो अच्छे काम किए? देखिए, अगर अरेस्टिंग में देखा जाए तो जो मनेर कर रहा है, बिहटा किया है, फुलवारी के यहाँ से हुआ है, नौबतपुर है और केस डिस्पोजल भी आप देखेंगे तो शास्त्री नगर में भी कराया गया है और इसके तो मनीर वगैरह में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। परंतु अगर देखा जाए तो ओवरऑल सभी जगहों पर जो इतना रिकॉर्ड हुआ है केस उससे ज़्यादा डिस्पोजल कराया गया है। कुछ नसीहत भी दी गई है थानेदार को? देखिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो है ही और जो कहीं कहीं पे जो देखा गया कि थोड़ी शिथिलता आई है उसको भी आगाह किया गया है ताकि उसको सुधार कर सके। इससे जो उनके यहाँ पे जो समस्याएं हैं उसका भी निराकरण कराया गया है।